वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सेंटेंस। ध्यान से पढ़ना, देखना सेंटेंस है क्या। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। यानी सेंटेंस समझेंगे ऐसे कि हम कोई भी बात करते हैं, बोलते हैं, हर एक बात जो सामने वाले को पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, कोई भी बात जो सामने वाले को पूरी तरह से समझ में आ जाए वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस बहुत बड़ा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस बिल्कुल छोटा हो। ठीक, वो बात जो सही से समझ में आ जाए। अभी जैसे किसी ने कहा जाओ, तो ये भी एक तरह से सेंटेंस है। ठीक, जाओ ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। वो आ रहा है, तुम जा रहे हो, हर एक सेंटेंस है। ठीक है, अब देखना है कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। सेंटेंस होते हैं 5 तरीके से। सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। देखो, ओल्ड में क्या आता है, यानी ओल्ड जो अभी तक किताबों में चल रहा है। ठीक, ओल्ड वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ध्यान से देखना, सबसे पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखना है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, इम्परेटिव किसे कहते हैं, ऑप्टेटिव किसे कहते हैं और एक्सक्लामेटरी किसे कहते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं वो बात जो हम किसी को बताते हैं। कोई भी बात जो किसी को हम बताते हैं। ठीक है, कि यह एक कुर्सी है या ब्लू बोर्ड है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेट करना, यानी वो सेंटेंस जिससे पता चले कि इसमें कुछ पूछा जा रहा है। यानी जब भी हम किसी से कोई चीज़ पूछेंगे तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कोई भी चीज़ पूछे, अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, अच्छा इधर न्यू में देख लें कि असर्टिव को हमें क्या बोलना है। असर्टिव होता क्या है, असर्टिव हमारा है स्टेटमेंट। क्या है, स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलना है, स्टेटमेंट। ठीक है, जो दूसरा इंट्रोगेटिव है इसको हमें बोलना है क्वेश्चन। क्या बोलना है, क्वेश्चन बोलना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, क्वेश्चन। ठीक, अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है यह एक ब्लू बोर्ड है। ठीक, ये हमारा हुआ स्टेटमेंट, यानी हम सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि यह एक ब्लू बोर्ड है। क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्या यह एक ब्लू बोर्ड है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम पूछ रहे हैं, देखो यह एक ब्लू बोर्ड है, यह एक ब्लू बोर्ड है। ठीक, और यह एक ब्लू बोर्ड है। दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं ना, लेकिन अगर इसमें हम मार्क लगा दें, निशान लगा दें, तो निशान से पता चलेगा, जो हम पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे उससे पता चलेगा कि ये असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव, यानी ये हमारा स्टेटमेंट है या हमारा क्वेश्चन है। अगर इसमें हमने ऐसे पूर्ण विराम लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट है, यानी हम बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यह एक ब्लू बोर्ड है, ये हम बता रहे हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ क्वेश्चन वर्ड आए, क्या से शुरू हो, कोई ज़रूरी नहीं भी हो, तब भी अगर हम पूछ रहे हैं तो वो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्या है, इसको हम कैसे कहेंगे, यह एक ब्लू बोर्ड है, हम बता रहे हैं। ठीक है, और जब पूछेंगे ये एक ब्लू बोर्ड है, ये क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। सेंटेंस देखो, यह एक ब्लू बोर्ड है, ये बता रहे हैं। ठीक है, और यह एक ब्लू बोर्ड है, यानी कि इसको हम पूछ रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर क्या लगेगा तभी सेंटेंस सही होगा। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ लो कि हाँ ये सेंटेंस सही है। ठीक है, क्या भी लिख सकते हो।
ठीक, तो पहला क्या है, यह एक ब्लू बोर्ड है और यह एक ब्लू बोर्ड है। ठीक, दोनों में अंतर पता चल गया ना, यानी पहला है हमारा स्टेटमेंट, दूसरा है हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी कोई आए और हमसे पूछे आप पढ़ा रहे हैं, क्या पूछे, आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और फिर कोई बात करे और बताए कि आप पढ़ा रहे हैं, इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? अंतर यह है, देखो दोनों एक जैसे लिखे ना, बस केवल मार्क अलग है। ये क्या है, इसमें क्वेश्चन किया गया है, यानी किसी ने मुझसे पूछा है कि आप जो है वो पढ़ा रहे हैं, और ये क्या है, ये बता रहा है कि आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप टीचर हैं। तो ये इन दोनों में अंतर क्या है कि एक क्वेश्चन है और एक स्टेटमेंट है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा स्टेटमेंट। तीसरा क्या है हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वो सेंटेंस, वो वाक्य जिसमें हम रिक्वेस्ट करें किसी से, या किसी को ऑर्डर दें, या किसी को सलाह दें, या फिर किसी को गुस्सा करें, ठीक है, किसी के ऊपर गुस्सा करें। इसके अंदर मेन बात क्या होता है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट यू होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, यू, वो छिपा होता है। वो क्या होता है, छिपा होगा, वो सामने नहीं रहेगा, ठीक है, वो वर्ब से शुरू होगा। वर्ब कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, यानी स्टार्ट विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कम हियर, क्या लिखा है, कम हियर, ठीक, यानी हम किसी से बता रहे हैं, यानी कि किसी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कम हियर, यहाँ आओ। कहना क्या है, यू कम हियर, यानी तुम यहाँ आओ। बुला तुमको रहे ना, लेकिन ये यू जो है वो क्या है, हाइड है, यानी छिपा हुआ है, ठीक। तो वो जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो शुरुआत कहाँ से होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, ठीक है। इसके अंदर अब रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक, ऑर्डर भी दे सकते हैं। जैसे लिखा है गो आउट, क्या लिखा है, गो आउट। अब ये हम बता नहीं रहे हैं, हम गुस्से में कह रहे हैं गो आउट, बाहर जाओ, ठीक। लेकिन इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लीज़ गो आउट, तो यहाँ पर प्लीज़ लगा है, यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, अगर हम किसी को या फिर किसी को सलाह भी दे सकते हैं इसमें, ठीक, गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, स्कूल टाइम से पहुंचना चाहिए, ठीक। अगर किसी को हम सलाह दे रहे हैं तो कौन सा सेंटेंस होगा, वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। किसी को अगर हम किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इसका एक और नया नाम दिया गया था, कमांड, लेकिन कमांड का मतलब होता है केवल ऑर्डर देना, जबकि इसके अंदर रिक्वेस्ट भी आता है, ठीक है, और गुस्सा भी इसी सेंटेंस से प्रकट होता है, तो फिर इसलिए इसका नाम हटा दिया गया। इसका तीसरा नाम क्या है, यानी पहला स्टेटमेंट कहना है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा और चौथा, ठीक, इसको इंपरेटिव और इसको ऑप्टेटिव भी कहना है। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसी के अंदर यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम या तो फिर किसी को श्राप देंगे, कर्स, या फिर किसी को ब्लेस करेंगे, यानी कि आशीर्वाद देंगे, ठीक है, किसी के लिए प्रे करेंगे, ठीक, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक। जैसे बहुत बार सुनते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, तो ये किसके क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ब्लेस किया जा रहा है, यानी आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो जिस सेंटेंस से हमें पता चले कि इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ठीक, जिसमें आशीर्वाद दिया जाए, या फिर प्रार्थना किया जाए, प्रे किया जाए कि मुझे, जैसे बच्चे प्रे करते हैं ना कि मुझे हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास करा देना, हे भगवान, ठीक, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा, यानी वो सेंटेंस जिसमें प्रे किया जाए, यानी प्रार्थना किया जाए, ऑप्टेटिव में आएगा। जिसमें आशीर्वाद दिया जाए वो किस में आएगा, ऑप्टेटिव में आएगा। या फिर किसी को अगर हम कर्स यानी श्राप दें, किसी को हम श्राप दें, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। श्राप का मतलब किसी का बुरा चाहना, ठीक, कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम मर जाओ, तुम्हारी उम्र कम हो जाए, तो ये सब क्या है, श्राप दे रहे हैं ना, तो कौन से किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक। तो और जो पांचवा है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी पहचान क्या है, इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, इसका नाम भी पड़ेगा एक्सक्लेमेशन। जो न्यू है उसमें आप क्या लिख के आएगा, एक्सक्लेमेशन,
ये सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी भी बोल सकते हो, एक्सक्लेमेशन भी बोल सकते हो। ठीक, अब ये क्या होता है एक्सक्लेमेशन? वो सेंटेंस या वो वर्ड जो अचानक से अपने माइंड में आए, वो सेंटेंस जिसका जो अचानक से, वो वर्ड जो अचानक से माइंड में आए और जिसकी कोई खास मीनिंग ना हो, ठीक, वो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेशन उसको हम अचानक से बिना सोचे समझे बोल दें। ठीक, अभी जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक, अभी कोई बात हो तो बड़ी तेज से कहेंगे ना ओ, या फिर कोई अच्छी चीज़ हो तो क्या बोलेंगे? वाव। तो ये ओ वाव, ठीक, ये सब क्या है? एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, या फिर कोई हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करे तो उसको हम बोलते हैं ना वेल डन, तो ये सब क्या है? एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिख रहे हैं, हिंदी के अंदर लिखेंगे और आप लोगों को कमेंट करके बताना रहेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, पहला हमारा है वो कहाँ रहता है। पहला क्या है? वो कहाँ रहता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारे पास बाइक है। ध्यान से सुनना और क्या लिख रहे हैं ये भी देखना। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारे पास बाइक है। ठीक है, तीसरा क्या है? यह मेरी घड़ी नहीं है। ठीक, चौथा क्या है? खुश रहो। पांचवा क्या है? फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। ठीक, 5 सेंटेंस दिया गया है, इसको आप लोगों को बनाना है और कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा असर्टिव है यानी स्टेटमेंट, कौन क्वेश्चन है, कौन इम्परेटिव है, कौन ऑब्जेक्टिव है, कौन एक्सक्लेमेशन है। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।